Hello students, warm welcome. This is the class 9th lecture of lesson number 2, part number 3. In this lecture, we will study about the separating of component of a mixture. When we study the line that separating of a component of mixture कि हमने क्या करना है, किसी मिश्रण के घटकों को अलग करना है. The first thing that strike in our brain, what is the need of separation? जब कभी भी हम इसको सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात आती है कि जरूरत क्या पड़ी है कि हमें सेपरेट करें. तो इसको सेपरेट करने का एक तो कारण क्या रहता है कि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस आर नॉट प्योर, सो टू गेट द प्योर सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट देम. ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो सेपरेट नहीं होती हैं, हमें उनको प्योर प्राप्त करना है, इसलिए उनको सेपरेट करने की जरूरत होती है. बट जब हम सेपरेट करते हैं तो हमारे मेन 3 मोटिव्स रहते हैं. नंबर 1, टू सेपरेट 2 यूजफुल थिंग्स. हमने 2 या 2 से ज़्यादा उसमें से यूजफुल चीज़ें निकालनी है. फॉर एग्जाम्पल हमने क्या निकाला, वे प्लस बटर. अब वे क्या हुई, लस्सी और मक्खन. कहाँ से निकाला हमने, दोनों ही कार्ड में से निकाले हैं. तो 2 चीज़ें निकली और दोनों ही क्या निकली, हमारे लिए बेनिफिशियल है. या टू सेपरेट नॉन यूजफुल कंपोनेंट फ्रॉम यूजफुल कंपोनेंट. हमें हार्मफुल तो नहीं होगा लेकिन नॉन यूजफुल है. जैसे हमने क्या लिया, टी लीव्स को फिल्टर कर दिया, किस में से, चाय में से. अब ये हमने यूज कर दी, ये हमने फेंक दी, खा भी लेंगे तब भी कोई नुकसान नहीं. तो टू सेपरेट नॉन यूजफुल कंपोनेंट फ्रॉम द यूजफुल कंपोनेंट. एंड थर्ड क्या रहता है, टू सेपरेट हार्मफुल कंपोनेंट फ्रॉम यूजफुल कंपोनेंट. यहाँ पे एक हार्मफुल होगा, जैसे मान लीजिए स्टोन है और आपकी क्या है, दालों में पत्थर है. अब आपको दोनों को अलग करना है तो ये तो आपके लिए हार्मफुल है. तो हम इन 3 कारणों से चीज़ों को अलग करते हैं, टू सेपरेट 2 यूजफुल थिंग्स, या टू सेपरेट नॉन यूजफुल कंपोनेंट फ्रॉम यूजफुल, या थर्ड टू सेपरेट हार्मफुल कंपोनेंट फ्रॉम द यूजफुल कंपोनेंट. कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाई देयर इज अ नेसेसिटी टू सेपरेट द मिक्सचर, तो आपका यही आंसर रहेगा. नाउ आगे चलते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन. ये जो डिफरेंट मेथड है 7th में हमने पढ़ चुके हैं, थोड़ा इसको पहले रिवाइज करेंगे. पहला हैंड पिकिंग. हैंड मतलब हाथ, पिक मतलब उठाना, तो हस्तचयन. तो इसको हम कैसे करते हैं, पिकिंग ऑफ हार्मफुल कंपोनेंट विद द हेल्प ऑफ हैंड. आपकी पल्सेस में पत्थर थे, उनको निकालने के लिए हम ऐसे हाथ से भी निकाल देते हैं. दैट प्रोसेस इज नोन एज हैंड पिकिंग. आगे चलते हैं सीविंग. सीव क्या होती है, छन्नी. आपके घर में होगी छन्नी, जिसको स्टेनर भी कहते हैं. तो हम क्या करते हैं, यहाँ सेपरेशन ऑफ स्मॉलर साइज कंपोनेंट फ्रॉम द बिगर साइज कंपोनेंट विद द हेल्प ऑफ सीव. हमारे पास छन्नी है, हम छन्नी की सहायता से क्या करेंगे कि जो छोटे कंपोनेंट है उसे बड़े को अलग कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल ब्रान फ्रॉम फ्लोर. आटे में से चोकर को अलग करना. बूरा होता है ना, वैसे तो एक बात सुन लीजिए कि चपाती जब भी होनी चाहिए वो बूरे के समेत होनी चाहिए. फ्लोर के अंदर ब्रान जरूर होना चाहिए, क्योंकि ब्रान जो है ये सेलुलोज का काम करता है. इट हेल्प इन डाइजेशन, तो ये हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है. लेकिन कई लोग नहीं खाते हैं, तो हम किसकी हेल्प से, सीविंग की हेल्प से इसको अलग करते हैं. या फिर स्टोन फ्रॉम सैंड या पीबल्स फ्रॉम स्टैंड. पीबल्स क्या होते हैं, कंकड़, छोटे छोटे कंकड़ है, हमने पत्थर में से अलग, सैंड में से अलग करने हैं. जब घर बनाते हैं तो छानते हैं ना, क्यों छानते हैं, दोनों चीज़ों को अलग करने के लिए. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सीविंग. तो इस प्रोसेस में हम क्या यूज करते हैं, सीव को यूज करके चीजों को अलग कर लेते हैं. थर्ड मेथड इज मैग्नेटिक सेपरेशन. नाम से पता है, चुंबक. हम चुंबक से किस चीज को अलग करेंगे, हम मैग्नेटिक मटेरियल्स को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से अलग कर सकते हैं. मान लीजिए कहीं थोड़े सा गत्ते पड़े हुए हैं और उसके बीच में लोहे की चीज है. अगर हम चुंबक लेके जाएंगे तो क्या होगा, लोहे की चीज जो है वो मैग्नेट के साथ अटैच हो जाएगी, गत्ते से अलग हो जाएगी. तो नेल्स फ्रॉम सैंड. अगर रेत में कहीं कील पड़ी है तो हम कैसे अलग करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन से. आपने कई बार नोट किया होगा दैट स्क्रैपर्स आर मूविंग हियर एंड देयर विद, क्या होता है, विद अ मैग्नेट एट द एंड ऑफ अ स्टिक. उन्होंने डंडा रखा होता है, डंडे के नीचे यहाँ क्या बांधना हो, चुंबक. ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, तो जो भी लोहे वाली चीज होती है वो यहाँ चिपक जाती है. तो दे आर रियली एडवांस पीपल. उसके बाद चलते हैं चौथे नंबर के ऊपर, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. ये तो आपने देखी होनी, फिल्टर तो आप करते ही हैं, लेकिन इसमें क्या लेना है, हमने फिल्टर पेपर को यूज करना है या किसी कपड़े को यूज कर सकते हैं. तो सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल, ध्यान रखना है
कि इसमें नहीं घुला हुआ, इनसॉल्युबल क्या होता है, जो ना घुला हुआ, अघुलनशील, अघुलनशील, द सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल कंपोनेंट फ्रॉम द सॉल्युबल कंपोनेंट विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। तो इनसॉल्युबल कंपोनेंट को सॉल्युबल कंपोनेंट से अलग किया विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर, दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो सैंड फ्रॉम वाटर, पानी में रेत था, कैसे अलग कर सकते हैं, फिल्टर पेपर से अलग हो जाएगा। अगली जो हमारा पास है दैट इज द फिफ्थ एंड इट इज विनोइंग। क्या बोलते हैं इसको हम, विनोइंग। विनोइंग में क्या रहता है, इसमें हम हवा की हेल्प लेते हैं, एयर की हेल्प लेते हैं। तो आपने घर में भी देखा हो ना, कई बार घर वाले क्या करते हैं, दाने होते हैं उसमें कई बार घास होता है, तो उन दानों को किसके आगे, फैन के आगे फेंकते हैं। थोड़ी डायग्राम देख लीजिए, जैसे ये हैंड पिकिंग की डायग्राम है, यहाँ हाथ से क्या किया जा रहा है, सेपरेट किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है, दिस इज विनोइंग, जिसकी मैं बात कर रहा था कि एयर की हेल्प से करना है। यहाँ पे क्या रहता है, द लाइटर कंपोनेंट, जो हल्का कंपोनेंट होगा, दैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द हैवियर कंपोनेंट विद द हेल्प ऑफ विंड। जो लाइटर कंपोनेंट है वो दूर, जो हल्का कंपोनेंट होगा वो दूर गिरेगा, और जो हैवी कंपोनेंट होता है वो यहाँ पे हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज विनोइंग। इसी तरह से हमने यहाँ पढ़ा, छन्नी में अलग होता है किसमें से, स्मॉलर कंपोनेंट जो है वो नीचे आ जाता है, और जो बिगर कंपोनेंट है वो ऊपर रहता है। दोनों में ये फर्क है, यहाँ लाइटर एंड हैवियर, यहाँ बिगर एंड स्मॉलर कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं। यह डेफिनेशन, द सेपरेट ऑफ लाइटर या लाइट वेट कंपोनेंट फ्रॉम द हैवियर कंपोनेंट विद द हेल्प ऑफ विंड। तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रेन में से चैफ, चैफ क्या होता है, भूसा, या पल्सेस में से भूसे को अलग कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज विनोइंग। देन द नेक्स्ट प्रोसेस इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या रहता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द स्टिक्स। जो डंडियां होती हैं उसमें से किसको, दानों को अलग करना है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज थ्रेशिंग। ये कैसे होता है, इट इज हेल्प विद हैंड, थ्रेशर, कंबाइन, तो आप जानते ही हैं। या तो हम पहले कैसे करते थे, लोग हाथों से करते थे, आज भी इस तरह से किया जाता है। किसी चीज के ऊपर धान को जोर जोर से क्या करते हैं, मारते हैं, और हमारे धान है वो अलग हो जाते हैं और बाकी चीजें अलग हो जाती हैं। ये भी ये थ्रेशिंग का ही तरीका है। ये कंबाइन मशीन है, इसकी हेल्प से भी थ्रेशिंग आप कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट प्रोसेस इज सेडिमेंटेशन। व्हाट इज सेडिमेंटेशन, when the liquid mixture is kept undisturbed for a very long period, the heavy components settle at the base। इसमें क्या रहता है, दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। अगर हम कोई, हमारे पास ऐसा मिक्सचर है, मिक्सचर तो नहीं होता, दैट इज है तो मिक्सचर का टाइप सस्पेंशन जैसा होता है, अगर हम उसको काफ़ी देर तक बिना हिलाए रख दें तो उसमें से जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो उसके बेस पे बैठना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको रेत था या मिट्टी थी पानी के अंदर घुली हुई थी, आपको दे दी और उसको सेपरेट करने को बोला, आप क्या करोगे, उसको रात भर ऐसे छोड़ दोगे, सुबह क्या होगा, वो नीचे बैठ, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। एंड आफ्टर दैट द सेकंड पार्ट इज डेकनेशन। इसमें क्या रहता है, सेपरेशन ऑफ सेडिमेंटेड सॉलिड इंप्योरिटीज फ्रॉम लिक्विड इज नॉन एज, ठीक है, डिकंडेंशन। इसके अंदर जो आपके पास रहता है डिकंडेंशन में, अब क्या है, मान लीजिए ये आपके पास थी, ये कोई बर्तन है, इसके अंदर सब गंद गुंद था, मिक्सी पानी दे दिया आपको, आपने इसको रात भर के लिए छोड़ दिया। अब क्या हुआ, जो डस्ट पार्टिकल, जो हमारी मड है वो नीचे रह गई, और क्या हुआ, जो वाटर है ये ऊपर आ गया। तो यहाँ तक तो क्या प्रोसेस हुई, सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट डे हम क्या लेंगे, हमने ये लिया बर्तन और उसको बिल्कुल आराम से हिलाएंगे और उसको थोड़ा थोड़ा टेढ़ा करते जाएंगे, और पानी पानी सारा इधर ले लेंगे और जो नीचे मड है वो इधर रह जाएगी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड डिकंडेंशन। और इसी तरह से हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लॉथ। अगर बाई चांस इसमें कुछ फ्लोटिंग इम्प्यूरिटी होती, पत्ते पुत्ते होते, पत्ते होते, कागज होते या कुछ और होता, तो हम इसके ऊपर क्या लगाते, कोई दुपट्टा लगा देते। अब क्या होता, पानी नीचे, वो जो फ्लोटिंग इम्प्यूरिटीज थी वो यहाँ रह जाती और मड इधर। तो इस तरह से हम 1 2 3 तरीके लगा के भी किसी चीज को सेपरेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट मेथड इज इवेपोरेशन। व्हाट इज इवेपोरेशन, हम पढ़ चुके हैं वैसे। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, देखो इवेपोरेशन में क्या है, हमने कहा कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड इनटू द लिक्विड, सॉरी कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड इनटू गैस इज नोन एज इवेपोरेशन। अब हमने इवेपोरेशन में क्या आया, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सोल्यूट बाय हीटिंग द मिक्सचर सो दैट द लिक्विड गेट इवेपोरेट।
हमारे पास कोई मिक्सचर है, मान लीजिए मिक्सचर ही है, इसमें सब कुछ मिक्स है, मैं इसको गर्म करूंगा और कोशिश करूंगा कि मेरी हीट के बाद क्या हो जाए, इसमें से ये लिक्विड उड़ जाए, तो नीचे क्या रह जाएगा, जो इसकी सॉलिड होगा, जो सोल्यूट होगा, जो इसके अंदर मिक्स हुआ होगा, वो नीचे रह जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहेंगे हम इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन कहाँ यूज होता है, NaCl फ्रॉम सी वाटर। समुद्र से हम नमक कौन सी तरीके से प्राप्त करते हैं, इवेपोरेशन से, या डाई फ्रॉम अ वाटर। हमारे पास पानी है और उसमें से हमने क्या निकालनी है, डाई लेनी है, जो रंग है वो घोला हुआ था उस पानी में, हमें पानी तो उड़ा देना है लेकिन डाई अगली बार को यूज करनी है। तो क्या मेथड यूज करते हैं, देखिए, तो इसकी भी इवेपोरेशन रहती है। हमें क्या लेते हैं, वॉच ग्लास, और उसके ऊपर क्या ले लेंगे हम, डाई, नीचे बीकर में पानी लेंगे और उसको गर्म करते हैं। वी विल हीट द वाटर इन द बीकर एंड द वेपर्स मूव अपवर्ड। ये जो यहाँ से बूंद क्या होगी, वेपर्स होंगी, ऊपर जाएंगी। दे स्ट्राइक विद द वॉच ग्लास एंड ट्रांसफर हीट टू इट। जो स्टीम यहाँ आके टकराएगी वो हीट इसको दे देगी। एंड ड्यू टू द हीट द वाटर फ्रॉम द डाई गेट इवेपोरेट। अब डाई में से क्या हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, जो इंक है वो बच जाती है। तो इस मेथड से क्या हम, इवेपोरेशन मेथड से हम डाई को किसमें से, फ्रॉम द सॉल्यूशन सेपरेट कर लेते हैं। अब आगे चलते, सपोज वो जो पानी यहाँ से उड़ा था, इवेपोरेट किया था, हमें वो भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम उस पानी की क्या कर सकते हैं, कंडेंसेशन कर सकते हैं। कंडेंसेशन की डेफिनेशन फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं, द कन्वर्जन ऑफ द वेपर्स इनटू द लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन। अब इसमें क्या रहेगा, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग द वेपर्स ऑफ सॉल्वेंट या वाटर टू गेट इट इज नोन एज कंडेंसेशन। अब हमने इसको यहाँ से उड़ाया, ये जा रहा, हमने कोई आगे बर्तन रख दिया, इसके ऊपर क्या रख दी, आइस रख दी, बर्फ रख दी है। जब यहाँ से वेपर इससे स्ट्राइक करेंगे तो द्वारा पानी की बूंदें बन के यहाँ पे मिल जाती है। तो मान लीजिए आपको डर्टी वाटर दिया है और आपको पानी पीना है, तो कैसे करेंगे, बड़ा आसान तरीका, उसको हीट कीजिए, इवेपोरेट हो जाएगा, यहाँ कंडेंसेशन हो जाएगी, आपको प्योर वाटर पीने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन सबसे पहले ध्यान रखिए कि उस मिक्सचर की क्या प्रॉपर्टी होगी जिसमें हम सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करेंगे। यह क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वेयर द सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक कैन बी यूज्ड। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ध्यान रखना इसमें। देखिए, इफ द सॉलिड पार्टिकल इन लिक्विड आर वेरी स्मॉल दैट दे कैन पास द फिल्टर पेपर। हमारा कोई मिक्सचर है, उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल है पर इतने छोटे हैं कि फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। देन इंस्टेड ऑफ फिल्ट्रेशन टेक्निक वी विल यूज द सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो उस टाइम पे क्या रहेगा, फिल्ट्रेशन टेक्निक की जगह हम सेंट्रीफ्यूगेशन को यूज करते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगेशन का जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल क्या बताता है कि कैसे काम होता है इसके अंदर। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, तो कहता है डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड टू बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप। यानी कि जो जिनका घनत्व अधिक होगा, ठीक है, सघन होंगे, वो बॉटम की ओर जाते हैं और जो हल्के होते हैं ये टॉप पे जाते हैं। आपने अपने घर में बहुत बार देखा है, सुबह सुबह हम क्या करते हैं, जब भी दही को मथते हैं, churning ऑफ द कर्ड इज देयर टू गेट द वे एंड द बटर। जब हम दही को मथते हैं ताकि हमें क्या मिले, लस्सी, छाछ और क्या मिल जाए, मक्खन मिल जाए। तो मक्खन तो ऊपर तैरता है और लस्सी नीचे होती है। आप बताइए मक्खन भारी होता है या लस्सी? अगर हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो मक्खन क्या इक्वलाइडल स्टेट में है। कोलाइडल मीन्स उसके बीच में स्पेस खाली है, उसकी डेंसिटी कम है, बीच में खुद लस्सी भरी हुई है, इसलिए वो ऊपर की ओर मूव कर जाता है। ध्यान रखिए, मक्खन जो है ये ऊपर मिलता है और क्या होता है, लस्सी जो है वो नीचे इस तरह से इकट्ठी हो जाती है। तो कहाँ यूज होता है, इट इज यूज ब्लड एंड यूरिन डायग्नोसिस। तो जितनी भी लेबोरेटरीज होती हैं उसमें ब्लड और यूरिन दोनों का टेस्ट किससे लेते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। या फिर इट इज यूज इन डेयरीज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। जो हमारे पास क्या रहती है, डेयरीज रहती हैं, जब हम वहाँ दूध देते हैं तो वो उनमें से क्रीम निकाल के बेचते हैं, और क्रीम निकालने के बाद जो दूध किस उस पैकेट के ऊपर लिखा होता है फुल क्रीम, स्टैंडर्ड, टोन्ड, डबल टोन, ये है क्या? फुल क्रीम वो मिल्क होता है जिसमें 6% फैट होता है, स्टैंडर्ड वो मिल्क होता है जिसमें 3% फैट होता है, टोन्ड वो मिल्क होता है जिसमें 1%, और डबल टोन्ड होता है 0.5% ही
फैट रह जाता है। तो ये फैट की परसेंटेज पे ही उस पैकेट के ऊपर नेम लिखे गए होते हैं। और तीसरा मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन का। आपने देखा होगा कि जब हम कपड़े सुखाते हैं वॉशिंग मशीन में तो क्या होता है, कपड़े बीच में इकट्ठे हो जाते हैं, पानी अपने आप ही वहां से बाहर निकल जाता है। तो इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज द वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ्स। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये डिफरेंट थिंग्स रहेंगी। अगर क्वेश्चन आता है कि वेयर द सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड इज टेक्निक या टेक्निक इज यूज्ड, तो ये लिखोगे। ऐसा भी हो सकता है ब्लड एंड यूरिन डायग्नोसिस इज डन विद विच टेक्निक, तो आंसर आपका फिर क्या रहेगा, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन एक और मेथड है सेपरेटिंग फनल। अब जो सेपरेटिंग फनल है, दिस इज यूज्ड ओनली इफ इमिसिबल लिक्विड्स आर देयर। फिर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग फनल। तो आंसर क्या आएगा, इमिसिबल लिक्विड्स आर सेपरेटेड बाय द सेपरेटिंग फनल। और व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सच लिक्विड्स दैट आर सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग फनल। अगर क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड्स दैट कैन बी सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग फनल, तो आंसर ये लिखना है, दिस टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट द टू इमिसिबल लिक्विड्स ओनली। ध्यान रखिए, तो फिर वही लिखना है कि दो जो कौन से हैं, जो नॉन मिक्सेबल है या इमिसिबल दो लिक्विड्स होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, सेपरेटिंग फनल को यूज करते हैं। अब एग्जांपल क्या है आपके पास, वन इज ऑयल फ्रॉम वाटर, तेल में से पानी को निकालते हैं। और दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, जब हम जमीन में से लोहे को निकालते हैं तो उसको गर्म किया जाता है, जो इसकी इम्प्योरिटीज हैं और बाकी जो मेटल मिक्स होती है उसको स्लैग बोलते हैं। तो जो स्लैग है दैट इज लाइटर एंड द मोल्टन आयरन इज हैवी। तो हम इसको बड़ी सी सेपरेटिंग फनल में डाल देते हैं। यहाँ इसमें से कॉर्क लगा होता है, बाहर निकालने का सिस्टम होता है। नीचे नीचे क्या इकट्ठा होता है, याद रखिए, नीचे आयरन रहता है और ऊपर क्या रहती है, स्लैग। हम इसको अलग कर लेते हैं। और ऐसी सेपरेटिंग फनल हमारे लिए प्रैक्टिकल भी है, और ये कहाँ यूज होती है, हमारे प्रैक्टिकल लैब में यूज होती है। जैसे यहाँ है, क्या डाला, केरोसिन एंड द वाटर इज मिक्स्ड। केरोसिन की डेंसिटी, केरोसिन हैव द लेस डेंसिटी देन द वाटर, दैट्स व्हाई केरोसिन इज ऑन द अपर साइड। अब हम क्या करते हैं, दोनों को डाल देना है, ये ऊपर वाला ढक्कन खोल के, और इसको थोड़ी देर के लिए खड़े रहने देना, जब तक क्या ना हो जाए, ये चीज ऊपर आ जाए, ये दोनों सेपरेट हो जाए। जब सेपरेट हो जाएंगे देन वी विल ओपन द स्टॉप कॉक। स्टॉप कॉक को खोलेंगे और पानी नीचे आना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना, जैसे सारा पानी निकलता है देन क्लोज द स्टॉप कॉक। दोनों आपके क्या चीजें हो जाएंगी, सेपरेट हो जाती हैं। तो इन दिस वे सेपरेशन ऑफ द इमिसिबल लिक्विड विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल टेक प्लेस।